है ना। और आप लोगों से गुजारिश है, दोबारा से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। जो सेशन चल रहा है उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो बच्चे चाहते हैं कि भाई लाइव में आकर हम पढ़ाई करें, ठीक है। तो एक बार आप सभी से गुजारिश है कि सेशन को जरूर शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि आवाज आप तक आवाज पहुंच रहा है, आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सब सही है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए फटाफट सभी को गुड इवनिंग। और आज का जो क्लास है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी साइन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का जो क्लास चलने वाला है उसका टॉपिक है सेफ्टी साइन, ठीक है ना। सेफ्टी साइन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सेफ्टी साइन से हमें लगता है कि हर एग्जाम में सवाल आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, चाहे रेलवे हो, मेट्रो हो, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, बिजली विभाग, हर जगह बीएसपीसीएल का एग्जाम होने वाला है। उसमें भी ये टॉपिक से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सेफ्टी साइन हर जगह यूज होता है। तो मेरे ख्याल से सेफ्टी साइन से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे अभी तक पेड कोर्स में नहीं, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास के अलावा जो यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हैं इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, प्रैक्टिस सेट मिल जाए, है ना, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए, आप हमसे व्हाट्सएप पर बातचीत करें, गूगल मीट पर आप मिल जाए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है, 2099 हो जाएगा। क्योंकि जो वादा था आप लोगों के साथ में कि भाई 2000 बच्चों तक हम आप 599 रखेंगे, और पूरा होने वाला है। तो आप जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। इस कोर्स में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। और डाउनलोड करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे मास्टर कोर्स में, और मास्टर कोर्स के अंदर में ये कोर्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। और नहीं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है वहां पे। जैसे कोर्स में इनरोल होंगे आपको दिख जाएगा, क्यूआर कोड स्कैन करके जुड़ जाना है, ठीक है। और जो बच्चे जुड़ेंगे उनसे गूगल मीट पे हम बातचीत भी करेंगे, उनको बताएंगे, गाइड करेंगे, जो भी समस्या आपके साथ है उस पर हम चर्चा करने वाले। बहुत जल्द शुरू करेंगे मीटिंग, टेंशन मत लीजिए जो बच्चे जुड़े हुए हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के से फायदा बहुत सारा होने वाला। पहला कि आपको जॉब इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिलेगा, डाउट क्वेश्चंस भी हम वहां पर लेने वाले हैं। आपको जॉब अलर्ट, जितने भी जॉब आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको हम मिल जाएगा। गूगल मीट पे हम मंथली या वीकली आपसे मिलने वाले, ठीक है। तो आप जरूर सभी लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब ग्रुप में जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, जैसे आप कोर्स को ओपन करिएगा यहाँ से, है ना, वहां पर मास्टर कोर्स में जाकर इलेक्ट्रीशियन वाले को ओपन करिएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक करके जुड़ जाइएगा जो बच्चे पेड क्लास वाले हैं। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल, कई सारे बच्चे कंप्लेन करें स्टडी मटेरियल नहीं मिला, तो देखिए स्टडी मटेरियल का अलग से फोल्डर है, इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए सेफ्टी का स्टडी मटेरियल आपके सामने रेडी है, आप इसे ले सकते हैं। और ये सबके लिए फ्री है, जो पेड है अनपेड है सबके लिए, ठीक है। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने डाल दिया है, जो बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन किए उसमें डाल दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का क्लास है सेफ्टी साइन का, ठीक है ना। सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सुरक्षा चिन्ह क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक था, इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सुरक्षा चिन्ह बनाने से पहले ये होता था कि किसी भी काम के लिए, मान लीजिए आपको बताना है कि बाबू इस क्लासरूम में मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे क्लासरूम में मोबाइल बंद करना है, अलाउड नहीं है मोबाइल लेकर बैठना। तो एक गार्ड रखना पड़ेगा जो बार बार आपको बताए कि इस क्लासरूम में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, मना कर दिया गया, नहीं अलाउड है वहां पे, है ना। चाहे ऐसा जगह, स्कूल के आसपास ऐसा जगह जहां पे सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, तो वहां भी एक आदमी रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ सिगरेट नहीं पीना है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये सब काम के लिए क्या आवश्यकता है आदमी रखना, एक ऐसा साइन हम लोग डेवलप कर दें जिससे आदमी को समझ जाए कि बाबू यहाँ पे ये काम नहीं करना। जैसे मान लीजिए हमको क्लासरूम में मोबाइल अलाउड नहीं करना, ठीक है, तो मोबाइल का फिगर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या करेंगे, ऐसे गोल घेर कर ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये मतलब है कि भाई यहाँ पे मोबाइल यहाँ पे अलाउड नहीं है। मान लीजिए कहीं ऐसा जगह है, मंदिर है, स्कूल है, और वहां पे सिगरेट पीना अलाउड नहीं है ना, तो सिगरेट का फोटो ऐसे बनाएंगे और ऐसे धुआं बनेगा और इसको ऐसे गोल करके क्रॉस कर देंगे, मतलब यहाँ पर सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। कहीं पे मान लीजिए बिजली का खतरा है ना, बिजली का झटका लग सकता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक बिजली का ऐसे सिंबल बनाएंगे और इसको ट्रायंगल के अंदर में ऐसे हम बंद कर देंगे, है ना। इससे पता चलता है कि भाई यहाँ बिजली का झटका लग सकता है। तो अलग अलग साइज, अलग अलग चित्र बनते हैं। अब इन्हीं चित्रों को समझना है कहाँ पर किसका उपयोग करते हैं,
किसको किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, तमाम चीजों के बारे में हम लोग सेफ्टी साइन के अंदर में समझेंगे। और ये कंपनियों में बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है ना, हर जगह आदमी नहीं रखा जाता है। तो उससे फायदा ये होता है सेफ्टी साइन से कि भाई एक आदमी का कॉस्ट कम हो जाता है ना, आपकी सैलरी बच जाती है कि एक आदमी को रखना पड़े बताने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी इंसान होगा, है ना, उस चीज को देख के समझ जाए कि यहाँ पे ये काम नहीं करना है, ऑटोमेटिक वहां पे आपका अनुशासन बने रहेगा, डिसिप्लिन बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेफ्टी साइन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमें सेफ्टी साइन संभावित खतरे के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए यहाँ बिजली का झटका लग सकता है आपको, है ना, ये यहाँ पे रेडिएशन है, उसके बारे में बताना हो तो होगा क्या कि जो संभावित खतरा है उसके बारे में पहले ही आपको बता देता है कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने वाली है, आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो सुरक्षा साइन क्या है कि सुरक्षा चिन्ह संभावित खतरे से हमें सचेत करता है और हम लोगों को इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो भी सुरक्षा साइन है वो हमें खतरे से क्या करता है, सचेत करता है, और इससे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आपके मन में सवाल ये है कि जो सुरक्षा साइन है, जो सेफ्टी साइन है, सुरक्षा जो चिन्ह है, वो कितने प्रकार का होता है। तो बाबू आपका सुरक्षा चिन्ह टोटल 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। टोटल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो होता है उसका नाम है निषेध चिन्ह। इसका जो पहला होता है वो होता है निषेध चिन्ह, जिसको प्रोहिबिशन साइन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आवश्यक चिन्ह, जिसको हम लोग मैंडेटरी साइन बोलते हैं। और तीसरा होता है चेतावनी चिन्ह, जिसको वार्निंग साइन बोलते हैं। और चौथा होता है हमारा सूचना चिन्ह, जिसको इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये 4 तरह का साइन होता है, ठीक है। अब ये जो 4 तरह के साइन होते हैं, इनमें से पहला जो साइन है निषेध चिन्ह, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। आपको परीक्षा के दृष्टि से हम आपको बता दें कि जो सुरक्षा चिन्ह से प्रश्न पूछे जाते हैं, सेफ्टी साइन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपसे 4 चीजें पूछ सकता है। पहला चीज ये होता है कि आपसे आकृति के बारे में पूछ दे कि भाई निषेध चिन्ह का आकृति कैसा होता है। आपसे रंग के बारे में पूछ दे कि निषेध चिन्ह का रंग कैसा होता है। आपसे अर्थ के बारे में पूछ दे कि निषेध चिन्ह का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। और आपसे एग्जाम्पल पूछ दे कि भाई ये एग्जाम्पल कौन से सुरक्षा चिन्ह का एग्जाम्पल है। तो ये चारों में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें निषेध चिन्ह का, तो निषेध चिन्ह को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक सर्कुलर वृत्त है ना, गोलाकार क्या है, वृत्त है। और इस गोलाकार वृत्त के बीचों बीच एक क्रॉस किया हुआ है। क्रॉस मतलब क्रॉस किया हुआ, क्रॉस समझ रहे हैं, वृत्त को काटा गया है। और इसके अंदर में ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मान लीजिए सिगरेट पीना अलाउड नहीं, तो सिगरेट का फोटो बना दिया है और इसको गोलाकार रेड कलर के वृत्त के अंदर में क्रॉस कर दिया है, ठीक है। उसका मतलब नो स्मोकिंग, स्मोकिंग जोन नहीं है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो सूचनात्मक चिन्ह होता है, जो सूचना वाला चिन्ह होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, उसकी आकृति कैसी होती है, तो क्या बोलेंगे, गोलाकार होती है। क्या होती है, वृत्तीय होती है, गोलाकार होती है, ठीक है। आकृति के बारे में पूछेगा तो, ठीक है। रंग कैसा होता है भाई, तो किनारा लाल रंग का होता है। देखिए इसका किनारा जो है क्या है, लाल रंग का है। लाल रंग का क्रॉस बार होता है, देखिए ये क्रॉस बार है जो किस किस रंग का है, लाल रंग का है। और श्वेत पर्दे पे काला संकेत होता है। इसका जो पर्दा होता है, बैकग्राउंड कैसा है, इसका श्वेत है। और उस श्वेत जो बैकग्राउंड है, पर्दा है, उसके ऊपर में काले रंग का क्या बना, चित्र बना हुआ है, काले रंग का संकेत बना हुआ है, जिस संकेत के बारे में मना कर रहा है। अगर सिगरेट के जगह पे हम यहाँ पे मोबाइल बना दे, मोबाइल रख दें यहाँ पर सिगरेट के जगह पर मोबाइल रख दें, तो भाई मोबाइल यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा वो वहां पे अलाउड नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आपको। रंग के बारे में समझ गए। यहाँ पे 3 तरीके का रंग है। पहला रंग है लाल, ठीक है, ये देखिए लाल है रंग। दूसरा रंग है हमारा काला, ये काले रंग का संकेत। और तीसरा हमारा श्वेत है, पर्दा इसका कैसा, श्वेत है। तो निषेध चिन्ह में 3 रंग होते हैं, पहला लाल होता है, काला होता है और श्वेत होता है। 3 रंगों का ये कॉम्बिनेशन है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो काले रंग का होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से सवाल बहुत तरीके से और बाकायदे पूछता है, जहां पे आप लोग चक्कर खा जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़े तो पूछे इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है।
तो इसका अर्थ ये कि भाई कोई काम करने के लिए मना करता है कि इस काम को नहीं करना है। क्या दर्शाता है कि इसे नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिगरेट है, मतलब सिगरेट पीना अलाउड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर मोबाइल रख देंगे तो मतलब मोबाइल से बात करना अलाउड नहीं है ना। यहाँ पे जो भी चीजें रखेंगे उसका मीनिंग यही होगा कि ये काम आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, यही बताता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल का बात करें तो भाई यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, यहाँ पे मोबाइल से बातचीत करना मना है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे आपके आसपास खेलना मना है ना। जो भी चीजें मना करना है आप उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा आता है आपका आवश्यक चिन्ह। दूसरा क्या आता है भाई? आवश्यक चिन्ह। अब आवश्यक चिन्ह के बारे में समझ लीजिए। आवश्यक चिन्ह क्या होता है? जिसको हम मैंडेटरी साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैंडेटरी साइन। अब इसका मतलब समझ लीजिए। मतलब ये है कि किसी विशेष स्थान पर कुछ विशेष वस्तुओं को पहनना या उस विशेष स्थान के कुछ नियमों का पालन करना होता है। इसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या मतलब हुआ? बोल रहा है किसी विशेष स्थान पर कुछ विशेष वस्तुओं को पहनना अनिवार्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर कश्मीर में जा रहे हैं, हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं, तो आपको जैकेट पहनना पड़ेगा। हिमालय पर्वत क्या हुआ? विशेष स्थान हुआ। हर जगह जैकेट नहीं पहना, गर्मी में कौन जैकेट पहनता है, लेकिन हिमालय पर्वत पर जाएंगे वहां पे सालों ठंडा होता है, आपको जैकेट पहनना पड़ेगा। अगर आप बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। ये हेलमेट पहनने वाली बात है, ये रोड पे पहनना पड़ेगा। रोड क्या एक विशेष स्थान है, वहां चलने के लिए आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, ये विशेष स्थान हुआ। अगर आप कंपनी के अंदर जा रहे हैं, कंपनी में काम करने जा रहे हैं, तो आपको वहां जूता पहनना पड़ेगा। कंपनी क्या हुआ? एक विशेष स्थान हुआ, वहां पर विशेष काम क्या है? जूता पहनना है। लेकिन हर जगह जूता नहीं पहन सकते, हर जगह हेलमेट नहीं पहन सकते हैं। तो विशेष स्थान के लिए कुछ विशेष वस्तुओं को करना आवश्यक होता है। उस काम को करने के लिए आपको इस साइन का प्रयोग किया जाता है, आवश्यक, जिसको मैंडेटरी साइन बोलता है। और ये साइन का इंडिकेशन ये होता है कि ये एकदम डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, इसके किए बिना आप जुर्माना आपको लग सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, कोई कंपनी है, सारी कंपनियों में क्या होता है कि जूता और हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। कंपनी में दो चीजें हमेशा अनिवार्य होता है, जूता और हेलमेट। ये दोनों पहन के ही कंपनी में आप जा सकते हैं। अगर जूता और हेलमेट आपने नहीं पहना है तो कंपनी में आपको जाना अलाउड नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसका आकृति गोलाकार तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आकृति कैसा था? गोलाकार ही होता है। लेकिन इसको जो पर्दा होता है, बैकग्राउंड जो होता है, वो नीले कलर का होता है। किस कलर का होता है? नीले कलर का। जो पर्दा होगा वो नीले कलर का होगा, और जो वस्तु बनेगा वो सफेद कलर का बनेगा। यहाँ पर देखिए दो ही कलर है, एक नीला है एक सफेद है। बैकग्राउंड नीला है और जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है? सफेद है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि आवश्यक चिन्ह का आकृति कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे? वृत्तीय होता है। क्या बोलेंगे हम लोग? आवश्यक चिन्ह का आकृति वृत्तीय होता है, वृत्ताकार होता है। रंग कैसा होता है इसका? तो नीले पर्दे पर श्वेत संकेत होता है। देखिए रंग कैसा है? नीला पर्दा, और इस पर संकेत कैसा? श्वेत है, व्हाइट कलर का है। ठीक है। अर्थ इसका क्या होता है भाई? इसका अर्थ क्या होता है? तो दर्शाता है कि क्या करना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको जूता पहनना है, यहाँ पे आपको हेलमेट पहनना है, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट लगानी है ना। ये सारे कामों को करने का सलाह देता है आपको, है ना। उदाहरण के एग्जाम्पल की बात करें तो हंस सुरक्षा लिखा हुआ, हंस मतलब हाथ की सुरक्षा। तो हाथ की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्लव्स पहनते हैं ना। ग्लव्स क्या पहनते हैं? ग्लव्स पहनते हैं। इस ग्लव्स को हम लोग क्या करेंगे? एक वृत्ताकार में बंद कर देंगे। तो ग्लव्स का जो कलर होगा कैसा होगा? श्वेत होगा, उजला होगा। और इसका पर्दा कैसा होगा भाई? इसका पर्दा कैसा होगा? तो नीला होगा। पर्दा कैसा होगा? नीले रंग का होगा। ठीक है, नीला होगा। तो इस तरह के जो डिजाइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसको आवश्यक साइन बोलते हैं। ठीक है। तो ये चार चीजें आपसे पूछेगा, तो चारों चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बात सभी लोग कमेंट करेंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमनियों पर ध्यान दी, आप ही पर ध्यान है, और आपने नाम लिख रहा है कि नाम जानने की बड़ी जल्दी है। ऐसा कुछ नहीं है जल्दी, नाम बताइएगा तो अच्छी बात होता है, पहचान छुपाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। किसी बच्चों का प्रॉब्लम ये कि सर हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश में भी बताइए। ओके बाबू, इंग्लिश में भी आपको हम क्या है कि ट्रांसलेट कभी कभी नहीं कर पाते हैं,
मतलब टाइम नहीं मिलता है। बाकी आज भर बर्दाश्त कर लीजिए, कल से आपको इंग्लिश ही मिलेगा, ठीक है ना। सारा जितने भी नोट्स है इस चैप्टर के बाद, जितने भी आपको क्लास आएंगे, सब इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं इसमें हम हिंदी इंग्लिश करना भूल गए हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, हो जाएगा। मेरे साथ मुस्कान सिंह, एमबी क्लासेस चंदन, शुभम, बबीता, हैप्पी, संदीप, सन्नी कुमार, सिद्धांत, ललित। चलिए, एमबी क्लासेस इंग्लिश में, बिल्कुल इंग्लिश में ही रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। अरविंद कुमार सर, 20 पिछले एग्जाम के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, बस एग्जाम होने वाला है, लगे रहिए आप। चंदन बोल रहा है कि सर जी एलपीसीबी 2 पार्ट बी सीबीटी 2 में होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए हम लोग करेंगे किसी दूसरे सेशन में। मिस्टर सोना अंकित, यस सर, टाइम कितना बजे लाइव आते हैं? 9 बजे आते हैं बाबू डेली। शॉर्ट ट्रिक मैथ, शॉर्ट मैथ ऑफ दिस। बिंदु रानी, यस सर, ओके, बिंदु भी आ गई है, अच्छी बात है। ओनली हिंदी, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। विजिता कुमारी सर, कितना बजे से स्टार्ट होता है? 9 बजे से स्टार्ट होता है। देखिए, इसीलिए बोलते हैं ना, आप लोग थोड़ा शेयर कर दिया करिए, स्टेटस में लगा दीजिए, ग्रुप में डाल दिया कीजिए। कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। देखिए, अभी 3-4 बच्चे टाइम पूछ रहे, सब कितने बजे से स्टार्ट होता है, तो डेली 9 बजे क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है। और आज हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जुड़े हैं, मतलब आज आप लोगों का थोड़ा सा धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग आए हैं पढ़ने के लिए। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे बेहद ही आलसी किस्म के हैं थोड़ा, है ना, इनको समझाना पड़ता है। अब देखिए, तीसरा है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन इसको बोलते हैं। चेतावनी चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग? वार्निंग साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्निंग साइन। अब वार्निंग साइन क्या होता है, तो देखिए समझिए, यहाँ पे संभावित खतरे या किसी जरूरी नियमों के बारे में या सावधानी बरतने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2-3 चीजें बता दिया। क्या बता दिया? कि संभावित खतरा हो, वहां पे बहुत बड़ी खतरा हो, उसके बारे में बताता है, किसी जरूरी नियम के बारे में बताता है, या सावधानी बरतने के लिए आपको इस साइन का प्रयोग किया जाता है। तो सावधानी कैसे बरतना है, तो आप देखे होंगे आपके मोबाइल का बैटरी जब लो हो जाता है तो इस तरह के सिंबल आता है कि भाई बैटरी लो हो गया है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वहां भी ये सीन देखने को मिलता है। जो चीजें खत्म हो रही होती है वहां पे ये साइन आपको दिखाता है, मतलब ये आपको सावधान करता है कि ये चीजें आपके यहाँ खत्म होने वाली है ना। आप जल्दी से रिचार्ज कर लीजिए, तेल डाल लीजिए, जो भी चीजें खत्म हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कई जगह हमें जान का खतरा होता है, वहां भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये जो साइन है, ये बिजली का झटका लगने का साइन है। इलेक्ट्रिक शॉक जहां लगता है वहां पे इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ये सिंबल कहीं भी आपको दिखे तो आपको करना क्या है, उस जगह पे आपको नहीं जाना है। ये बताता है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, करंट की सप्लाई है, और वो भी हाई वोल्टेज वाला करंट की सप्लाई है, और वहां पे आपको झटका लग सकता है, मर भी सकते हैं। तो अगर इस तरह का सिंबल दिखे तो वहां नहीं जाना है। अब आइए इस सिंबल के खासियत के बारे में समझते हैं कि इस सिंबल के अंदर में खासियत क्या होता है। तो खासियत ये होता है कि सबसे पहले समझिए कि इसका जो सिंबल है, इसकी बाउंड्री जो होती है वो काले रंग की होती है। किस रंग का होता है? काले रंग का, दिख भी रहा होगा। इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? काले रंग का होता है। तो बाउंड्री और ऑब्जेक्ट दोनों काले रंग का होता है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो पीले रंग का होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है, ठीक है। इसका 2 खासियत है। पहला कि इसका जो बॉर्डर है वो काले रंग का होता है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी काले रंग का होता है। इसका जो बैकग्राउंड है, जो पर्दा है, वो पीले रंग का होता है। आकृति इसका त्रिभुजाकार होती है। तो यहाँ भी आपसे 3 सवाल पूछेगा, ये 4 सवाल पूछेगा चारों के बारे में। तो आइए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। पहला ये है कि भाई इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसका आकृति त्रिभुजाकार होती है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। रंग कैसा होता है इसका? तो पीले पर्दे पर, देखिए यहाँ पर पीला पर्दा है ना, पीले पर्दे पे काले बॉर्डर एवं संकेत, बॉर्डर काला होता है और संकेत भी काला होता है। तो यहाँ भी 2 ही कलर है, यहाँ भी 2 कलर है, काला और पीला है, ठीक है। अर्थ इसका क्या होता है? अर्थ इसका ये होता है कि खतरे की चेतावनी, आपको खतरे के बारे में बताता है कि भाई यहाँ पे खतरा है, आपको ये काम नहीं करना या वहां पे नहीं जाना है, ठीक है। उदाहरण क्या है इसका? तो भाई विद्युत झटके के जोखिम, जहां विद्युत झटका का जोखिम होता है, एग्जाम्पल के लिए आप बात कर सकते हैं ये वाला साइन का, कि भाई जहां विद्युत का झटका का जोखिम है वहां मत जाइए। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब लास्ट जो चौथा साइन है उसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। चौथा क्या है? सूचना चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन।
चौथा होता है सूचना चिन्ह, या इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन साइन क्या होता है भाई, तो समझिए इंफॉर्मेशन साइन में दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है, इसकी आकृति देखो, अभी वर्गाकार दिख रहा है, या तो वर्गाकार होगा, नॉर्मली ये वर्गाकार होता है, स्क्वायर होता है, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, ये नॉर्मली स्क्वायर होता है। नहीं तो कहीं कहीं आयताकार भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, आयताकार। ठीक है, तो वर्गाकार और आयताकार दोनों बनता है, जगह के अकॉर्डिंग बना देता है सब। ठीक है, और इसमें होता क्या कि इसका जो बैकग्राउंड होता है वो हरे कलर का होता है। किसका होता है, हरे रंग का होता है, इसका बैकग्राउंड हरे रंग का होता है। और इसकी पे जो तो चित्र जो बना होता है वो श्वेत कलर का होता है। किस कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है। लेकिन आप लोग एम्बुलेंस वगैरह पर देखे होंगे, जो प्लस का साइन बना था वो रेड कलर का बना रहता है। देखे हैं आप लोग, जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस पर देखे होंगे जो प्लस का साइन जो बना रहता है वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का क्यों होता है, जबकि यहाँ नियमानुसार व्हाइट रंग का होना चाहिए। अगर व्हाइट रंग का बना देंगे तो दूर तक दिखेगा नहीं, तो दूर तक देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाल रंग का बना देते हैं। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, दूर तक वो दिख जाता है, इसीलिए लाल रंग का एम्बुलेंस बनाता है। क्योंकि एम्बुलेंस क्या है, इमरजेंसी सेवा है, उसको दिखना चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार ये व्हाइट कलर का होना चाहिए। इसके अलावा ऐप पर पीडीएफ दिया गया है बाबू, शुभम कोरी दिया गया है, गौरव यादव, चंदन कौशिक, बिल्कुल। आ, क्या बोल रहे थे हम, हाँ, जैसे आप बाइक खरीदते होंगे, गाड़ियों में जो सेफ्टी किट मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड किट, वो भी लाल रंग का होता है, लाल रंग का प्लस दिया, सब देखने के लिए होता है कि जल्दी आपको दिख जाए। लेकिन वास्तव में इस तरह का होता है। हॉस्पिटल में जाइएगा, हॉस्पिटल अस्पताल में जाइए, जो बड़े अस्पताल होंगे वहां पे ग्रीन कलर पे व्हाइट कलर का प्लस लिखा रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में फिर यहाँ 4 सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये 4 सवाल क्या है भाई, तो पूछेगा इसकी आकृति कैसा होता है। तो आकृति कैसा होता है, वर्गाकार होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आयताकार भी देगा, वो भी सही होता है, आयताकार। ठीक है, आप बोलिएगा सर दोनों एक साथ आ जाए तो वर्गाकार सही होगा। ठीक है ना, अगर दोनों एक साथ आ जाए तो वर्गाकार हो जाएगा। रंग क्या होता है, पर्दा इसका हरा होता है, बैकग्राउंड कैसा होता है, हरा होता है, और संकेत कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है। संकेत कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है, और बैकग्राउंड हरे रंग का होता है। ये अर्थ क्या बताता है, अर्थ ये बताता है कि सुरक्षा उपाय के सूचना इंगित करता है। अर्थ इसका कि जो भी सुरक्षा उपाय है उसके बारे में ये जानकारी देता है कि भाई यहाँ पे सुरक्षा के लिए, आपको सुरक्षा के लिए चीजें उपलब्ध है। अगर फर्स्ट एड किट की बात करें तो फर्स्ट एड किट जहां रखा होगा वहां इस तरह का सिंबल बना रहता है कि भाई अगर इमरजेंसी पड़े तो यहाँ से अपना दवा कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। फर्स्ट एड किट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उदाहरण के लिए जो फर्स्ट एंड पॉइंट होता है वहां पे ये सिंबल बना रहता है। कॉलेज वगैरह में जाइएगा, कोचिंग में जाइएगा, फैक्ट्री में जाइएगा, स्टेशन पर जाइएगा, तो आपको ये साइन जहां भी दिख जाएगा, मान के चलिए कि वहां पे आपके फर्स्ट एड किट मिल जाएगा। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, दवा चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, वो वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 तरह के सेफ्टी साइन होते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की है। ठीक है ना, सेफ्टी साइन कितना होता है, 4 तरीके का होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल कर लिया है। ठीक है, अब कुछ सवाल मेरे हैं जिसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं आंसर देने के लिए, तो बताइए। कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार कमेंट करिए कि अगर आप समझ पाए हैं, तो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो बताइए। आपसे हम सवाल पूछते हैं, आप बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। सर एकदम पढ़ने में फील आ रहा है, थैंक यू भाई। एक बार कमेंट करिए सभी लोग कि आंसर, क्वेश्चन का आंसर देने के तैयार हैं आप लोग। तो चंदन कुमार, ठीक है, मोनू, हर्षित, सभी लोग तैयार हैं। तो चलो पूछ ही लेते हैं, अगर आप तैयार हैं तो चलो पूछने में क्या बुराई है। आइए सवाल सवाल का आनंद लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, पहला सवाल बताइएगा, किन्हीं दो सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए, नाम बताइए जिसमें काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है।
इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहला बताइए और दूसरा बताइए। दो सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए जिसमें काले रंग का काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, चलो जल्दी से। बिंदु रानी, निर, निम्मी कुमारी, शुभम कोरी, सन्नी, मुस्कान सिंह, संजू कुमारी, सुमन, आकाश, प्रशांत। चलिए ओके, बताइए जल्दी से तो आप लोग। सुरेश, विजेता कुमारी, चितावनी, चेतावनी, चेतावनी। दो दो पूछ रहे हैं, एक और दो, दोनों का एक ही साथ लिखना है। ठीक है। नो, सन्नी कुमार, नो स्मोकिंग, डू नॉट रन, स्मोकिंग। सरिता, सेफ्टी एंड वार्निंग। सेफ्टी एंड वार्निंग ये तो नहीं, आप लोग गलत बता रहे हो। पहला तो जो होता है, बताइए जल्दी से। पहला वाला जो था क्या था? निषेध चिन्ह। निषेध चिन्ह था ना। निषेध चिन्ह में क्या था हमारा कि जो ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए सिगरेट था, वो किस रंग का था? ये काले रंग का था ना। ये काले रंग का था, ठीक है ना। और एक त्रिभुज वाला में इसका जो बाउंड्री था वो काला रंग का था, और यहाँ पे झटका भी क्या था? ये काले रंग का था। तो दो, एक तो निषेध चिन्ह हो जाएगा, दूसरा चेतावनी वाला। चेतावनी चिन्ह क्या हो जाएगा? काले रंग का हो जाता है। तो इस तरह से सवाल आपका पूछेगा, स्मोकिंग इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ गुड। नहीं देखो, आप लोग जो बता रहे हो वो बता रहे हो किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो। सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना, तो सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या होगा? निषेध चिन्ह हो जाएगा और चेतावनी चिन्ह हो जाएगा। ये दो जगह हम लोग क्या करते हैं? काले रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ठीक है, आइए एक और सवाल आपसे हम पूछते हैं। दो सुरक्षा चिन्ह का नाम बताओ दो सुरक्षा चिन्ह का नाम बताओ जिसमें उजले रंग का प्रयोग किया जाता है। उजले रंग का प्रयोग किया जाता है। चलो, पहला बताओ क्या होगा और दूसरा बताओ क्या होगा। हैप्पी बोल रहे हैं कि प्रोबेशन वार्निंग। गुड। स्मोकिंग इलेक्ट्रिक। शुभम हमारा सही है सर, गुड, बहुत बढ़िया शुभम। स्वाति देवी, हाँ सर, फिर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट दे दीजिए प्लीज। चैप्टर का प्रैक्टिस सेट देंगे और इस सेफ्टी से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, सारे क्वेश्चन भी हम कराएंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए इसका आंसर बताइए कि दो सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए जिसमें उजले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग। फायर चैप्टर का बोला, फायर चैप्टर का बोला, क्या फायर चैप्टर का दे देंगे? अनामिका रंजन, मैंडेटरी एंड इंफॉर्मेशन। मैंडेटरी एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में उजला रंग का इस्तेमाल नहीं होता है भाई। कौन है? अनामिका गलत बता दी। मुस्कान बोल रही इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग। इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग। वार्निंग में कहा होता है उजला जी? मैंडेटरी एंड इंफॉर्मेशन।
ओ, चलो हम लिखते हैं, आप लोग इसका बताइएगा मीनिंग, ठीक है। उजला रंग का प्रयोग एक तो हम लोग करते हैं सूचनात्मक में, सूचना चिन्ह में करते हैं ना जी। जो प्लस होता है वो उजला रंग का बना होता है, ठीक है ना। प्लस जो होता है उजला रंग का बना होता है। एक वो सूचना चिन्ह हो गया। दूसरा हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, जिसका पर्दा श्वेत होता है। तो पर्दा किसका श्वेत होता है, निषेध चिन्ह का होता है ना पर्दा, निषेध, निषेध चिन्ह, इसमें क्या होता है, उजला होता है। एक और होता है तीसरा, तीसरा कौन होता है, आवश्यक चिन्ह में भी होता है ना। आवश्यक चिन्ह में तीन जगह क्या होता है हमारा, उजला रंग का प्रयोग किया जाता है। सूचनात्मक में जो साइन होता है वो उजला होता है। निषेध वाला में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी उजला होता है। और आवश्यक वाला में क्या होता है हमारा, निषेध वाला में हमारा बैकग्राउंड उजला होता है, और आवश्यक वाला में हमारा ऑब्जेक्ट उजला होता है, ठीक है। ये तीन चीज में हम लोग क्या करते हैं, उजले रंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो एक सवाल और बता दो। एक और क्वेश्चन लास्ट है, इसको बता देना। कौन से चिन्ह में, कौन से चिन्ह में हमारा जो किनारा, किनारा और वस्तु दोनों का रंग एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। क्या होगा बताइए आंसर इसका। करेक्ट, कौन सा चिन्ह में है ना, कौन सा सेफ्टी साइन में जो किनारा होता है और जो वस्तु होता है दोनों का रंग एक ही जैसा होता है, बता दो जल्दी से। सूचना चिन्ह में, आवश्यक चिन्ह में, बिंदु रानी, अमरजीत निषेधात्मक में, विकास ब्लैक निषेध चिन्ह में। अमरजीत यादव बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार देखे हैं इसके लिए। कोई नहीं बाबू, एमजी आजाद। स्टॉप वाला में, स्टॉप वाला क्या होता है बाबू, स्टॉप वाला ऐसे मत बोला करो, आप डायरेक्ट नाम बताया करो। देखो हम बता रहे हैं आपको कि जो ये होता है ना, ये कौन सा साइन होता है, चेतावनी चिन्ह होता है। क्या होता है, चेतावनी चिन्ह होता है ना, चेतावनी चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह में जो ये बॉर्डर होता है ना, ये काले रंग का होता है। कैसा होता है, काले रंग का होता है। और इसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक जो शॉक है, ये भी कैसा होता है, काले रंग का होता है ना। तो आप देखिए कौन से चिन्ह में किनारा, किनारा कैसा है, काले रंग का, और वस्तु दोनों का रंग एक ही जैसा होता है। वस्तु ये है, इलेक्ट्रिक शॉक है, ये भी काले रंग का है, और किनारा भी काले रंग का है। तो दोनों एक ही रंग का होता है। वो किस में होता है, तो हमारा चेतावनी चिन्ह में ऐसा होता है। सही है, कितने लोगों ने कमेंट किया है, किसका किसका सही था भाई, कमेंट करके बताओ। सोना बाबू वार्निंग है, हाँ चेतावनी मतलब वार्निंग साइन, वार्निंग साइन वाले का सबका सही है। नो एंट्री नो ट्रेसिंग। ओके, ओके बहुत बढ़िया, नाइस। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो ये था रिवीजन क्लास, रिवीजन हो गया होगा मुझे लगता है आप लोगों का। तो चलिए आगे क्लास में बढ़ते हैं हम लोग।
तो यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। हमें लगता है कि सब लोगों को ये चीजें अब याद हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। एक बार कमेंट करेंगे सब लोग कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग कि मजा आ रहा है ना। और मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट करके सूचना जरूर दीजिए। दिमाग को जब तक पॉजिटिव साइन नहीं दीजिएगा मजा नहीं आता है, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग मजा आ रहा है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला टेबल है, ये निम्मी के बुक में दिया हुआ है। किसमें है? ये निम्मी का बुक लीजिएगा, निम्मी में ये दिया हुआ है बनाकर, निम्मी में। और यहाँ से सवाल मतलब कई बार हम देखे हैं, कई सारे एग्जाम में यहाँ सवाल पूछता है। ये छोटा सा चीज है लेकिन नहीं, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका वाला बात है, ठीक है ना। पॉकेट देखने में छोटा है लेकिन बड़ा धमाका करता है। यहाँ से सवाल पूछता है, बच्चे लुढ़क जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। इसीलिए इसको टेबल फॉर्म में डायरेक्ट निम्मी के उठाकर हम यहाँ पर रख दिए। इसको याद कर लीजिएगा, याद ही नहीं करना, एकदम डीएनए में घुसा लेना है। यहाँ से सवाल पूछेगा, ध्यान रखना बाबू, ठीक है। और अभी तो हम देख रहे हैं लाइक का संख्या कम है। अगर आप लाइक का बटन नहीं दबाएं तो फ्री का होता है, उसको दबा सकते हो, उसमें पैसा नहीं लगता है। आप दबा सकते हैं आराम से, सामने ही दिख रहा होगा, दबा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए टेबल में इधर सीरियल नंबर दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है? सीरियल नंबर। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और इधर कचरे की सामग्री है, जो आप खाते हैं, चाहे जो भी आप कचरा फैलाते हैं, उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। और इस कचरे को कहाँ रखना है, उस डस्टबिन का कलर कोड है ना। आता है घर में ना, कचरे वाला आया, गाड़ी वाला आया, कचरा निकालिए, तो वही जो गाड़ी वाला आता है तो उसके पास डस्टबिन होता है, अलग अलग कलर का होता है ना। तो उसी डस्टबिन का ये कलर दिया हुआ है, और किस डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला है, अगर कागज का कचरा हो, कागज वाला हो, जैसे किताब हो, पेपर हो, है ना, नोटबुक हो, वो सब जो कचरे हो उसको किस तरह के हम कलर वाले डस्टबिन में डालेंगे, तो उसका डस्टबिन का कलर ब्लू कलर का होता है, ठीक है। उसके डस्टबिन का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास प्लास्टिक का कचरा हो, तो प्लास्टिक का कचरा डालने के लिए किस कलर का आप डस्टबिन का प्रयोग करेंगे? तो पीले कलर का डस्टबिन का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास धातु का कचरा हो, तो उसको किस तरह के डस्टबिन का प्रयोग करेंगे? तो लाल कलर का डस्टबिन का प्रयोग करेंगे। और ये धातु वाला बार बार पूछता है, क्योंकि कंपनियों में धातु का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो इसके बारे में पूछ देता है। कांच से भी पूछा है, कांच का अगर टुकड़ा है उसको किस कलर वाले डस्टबिन में हम डालेंगे? तो हम हरा वाले डस्टबिन में हम डालेंगे, ठीक है। खाद्य सामग्री, खाने का कोई पदार्थ हो, समोसा हो, लिट्टी हो, है ना, दाल चावल भात भुंजिया अचार जो भी हो, वो जब खाते हैं उसको किस कलर के डस्टबिन में डालेंगे? तो उसके लिए एक डस्टबिन काले कलर का होता है, ठीक है। और अन्न के लिए, इसके अलावा ये 1 से लेकर 5 तक का नाम याद रखिएगा और इसका कलर कोड याद रखिएगा। इन पांचों के अलावा कोई भी आपको देता है कि इसको हम किस कचरे में डालेंगे, किस कचरे वाले डस्टबिन में डालेंगे, तो उसके लिए स्काई ब्लू आता है, ठीक है। क्या आता है? स्काई ब्लू। तो अगर आपके पास देखे होंगे, आपके पास जो डस्टबिन आता है गाड़ी वाला लेकर, 2 कलर का लेकर आता है। एक तो काला रहता है उसका, जिसमें खाद्य सामग्री आप डालते हैं, और एक ब्लू कलर का लेके आता है। ब्लू कलर का मतलब ये होता है कि सूखा कचरा डालना है। तो कागज क्या है? सूखा कचरा है, तो सूखे कचरे को हम लोग ब्लू वाले में डालते हैं और खाद्य सामग्री को काले वाले में डालते हैं। 2 लेकर आता है, कौन सा? वो गाड़ी वाला, कचरा निकालने के लिए। तो बताता है कि भाई जो खाद्य पदार्थ है, सब्जी उब्जी वगैरह जो बचा होगा, आलू प्याज लहसुन मिर्चाई जो भी होगा, उसको काले वाला में डालेंगे, और जो सूखा कचरा होगा उसको ब्लू वाला में डालेंगे, ठीक है। अन्न होता है वो स्काई ब्लू होता है। अन्न मतलब इसके अलावा, इन पांचों के अलावा जो भी आपके पास कचरा है उसको स्काई ब्लू में डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। इसके बारे में रिवीजन करा दे क्या? पूछ दे सवाल, बताइएगा। इससे सवाल पूछने का अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हम सवाल इससे पूछे, तो बोलिए, हम पूछ लेते हैं आप लोगों से। और आप लोगों से गुजारिश है कि क्लास अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो एक बार आप लोग क्या करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ग्रुप में स्टेटस में लगा दीजिएगा, बच्चों को तक बताइए, क्योंकि कई सारे बच्चों को अभी पता नहीं है। अब बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी के बच्चे जुड़े। आयुष मौर्य और मुस्कान जी, बताओ ना जी, क्या मुस्कान जी से पूछना चाहते हो भाई तुम? अमरजीत यादव, कितना चैप्टर होगा सर? सारे चैप्टर हम पढ़ाएंगे बाबू, टेंशन मत लो। चंदन कौशिक, ये सर। मंतोष, यस। मोनो, यस। जितने बच्चे यस लिख रहे हैं वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला। जो चुपचाप बैठ के देख रहा है ना मूर्ति जैसा,
तो एग्जाम में बाबू समझ लो कि चुपचाप वहीं बैठे रह जाओगे, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन से भागना भागना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आइए एक दो सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं। तो सवाल ये है, तो देखते हैं किसमें कितना दम है, कौन बताता है, एक बार देखते हैं। जिसमें दम होगा, जो सच में पढ़ रहा होगा, जिसको नौकरी चाहिए, वो जरूर बताएगा और ऊपर वाला उसको मदद करेगा। धातु के, जो धातु वाला कचरा होता है, धातु के कचरे के लिए, धातु के कचरे के लिए किस रंग के डस्टबिन, किस तरह के डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, बताओ जल्दी से, कौन कौन बताएगा, देखते हैं। सोना बाबू बता रहा है कि मेटल रेड, सिद्धांत रेड, कश्यप रेड, चंदन रेड, मुन्ना बीएसपी से रेड, सुरेश रेड, संजू कुमारी रेड, गौरव यादव रेड, सिद्धांत रेड। चलो बहुत बढ़िया, सुंदर, मतलब पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। ग्रीन देखो, एगो आ गया बीच में ग्रीन लेकर, विकास कुमार काहे जी, सो रहा था सर। सर आप नाम बताइए, हम तो नाम बताएंगे, टेंशन मत लो। ब्लू देखिए, कुछ मतलब ऐसा नहीं है, ये धरती बीरो से खाली नहीं है, बताने के बाद देखो कोनो ब्लू कोनो ग्रीन क्या क्या लिख रहा है, कभी पागल हो जाता है सब। चलो, तो यहाँ पे आएगा हमारा लाल रंग का, ठीक है ना, लाल रंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रेड, रेड कलर, ठीक है, लाल रंग का होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर। अब बताओ, अगर यहां पे कांच हो, मतलब यहां पे कांच हो, कांच, कांच मतलब शीशा, शीशा का, शीशा के कचड़े के लिए किस कलर का हम लोग डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, बता दो थोड़ा। शीशा के लिए बताओ, शीशा के लिए क्या होगा, कौन बताएगा। आयुष मौर्य, दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते आप लोग। लीड ग्रीन, एकेडी प्रोविएशन एंड वार्निंग। चलिए बताइए जल्दी से, सुरेश ग्रीन, मोनो ग्रीन, ग्रीन वाला भी दिल होता है क्या, सब लोग ग्रीन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुंदर। क्या होता है ग्रीन, हरा, हरा रंग का होता है, मतलब ग्रीन, ग्रीन कलर, ठीक है, ओके। चलो एक बार एक और लास्ट सवाल बता दो, लास्ट वाला बता दो हमको, लास्ट वाला क्या है, अन्न के लिए, अन्न के लिए, अन्न मतलब जो पांच गो ऑप्शन उसके लिए, उसके अलावा अन्न प्रकार के लिए, अन्य प्रकार के लिए किस तरह का हम लोग डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, बताओ तो जरा, अन्य प्रकार के लिए। डिस्टेंस से में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्काई ब्लू, ग्रीन, स्काई ब्लू, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। क्या होगा, स्काई ब्लू होगा, स्काई ब्लू, ठीक है ना, स्काई ब्लू होता है। चलो बहुत बढ़िया, याद हो गया होगा आप लोगों को। इसी तरह से रिवीजन करके पढ़िएगा, सब चीज याद रहेगा, टेंशन वाला विषय नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम, है ना। क्या पढ़ना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस, श्वसन, कृत्रिम श्वसन की विधि। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक है कृत्रिम श्वसन की विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हिंदी होता है कृत्रिम श्वसन के विधि, ओके।
अमरजीत, क्लास 9 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है। जिनको क्लास के बारे में जानकारी नहीं है तो डेली क्लास मंडे टू फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे क्लास चलता है। सभी लोग इस टाइम पे तैयार रहेंगे और क्लास में आने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा, मॉक टेस्ट भी होगा, सारा काम कराएंगे, ठीक है। टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो भाई आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस, इसके बारे में कहानी सुन लीजिए, तब इसको पढ़िएगा तो मजा आएगा। कहानी ये है कि जब हम कंपनी में काम करते हैं तो कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, कभी किसी को चोट लग सकता है, कोई गर्मी से बेहोश हो सकता है। इस कंडीशन में आदमी की सांसें बंद हो जाती है ना। जब आदमी बेहोश होता है या चोट लग जाता है या मूर्छित होकर गिर जाता है, उस कंडीशन में आदमी की सांसें बंद हो जाती है। तो अगर हम कृत्रिम सांस देने का तरीका नहीं मालूम करेंगे तो आदमी सांस के अभाव में मर जाएगा, है ना। चोट ही लगता था, आदमी बेहोश होता, सांस नहीं ले पाता, तो उसको सांस देना पड़ता है। तो कंपनी में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑटोमेटिक मान लिया ऐसा जगह है जहां पे काम करो, वहां पे ऑक्सीजन थोड़े है हमेशा रहेगा। आप बेहोश होगा तुरंत थोड़े ऑक्सीजन लगा देगा, डॉक्टर आएगा, आपको इलाज होगा, तब तक आप मर चुके होंगे। इसीलिए सभी जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कृत्रिम श्वसन देने का, कि आप अचानक से किसी व्यक्ति को सांस का जरूरत पड़े तो आप आसानी से सांस दे पाए, ठीक है। आप मूवी वगैरह में देखते होंगे, है ना, जिस जो अमिताभ बच्चन का, अजय देवगन का, पुराने सुनील शेट्टी वाला मूवी देखते होंगे 90 के दशक का। उसमें देखिए हीरोइन क्या करती है, तालाब में नहा रहती है और तालाब में डूबने लगती है, नदी में डूबने लगती है। हीरो उसको निकाल कर बाहर लाता है, पेट को दबाता है तो पानी बाहर निकलता है, फिर वो बेहोश रहता है, उसको सांस देता है मुंह से, और मुंह से सांस देता है उसको, मतलब ये सीन दिखाया जाता है। तो वही जो वो क्या है, कृत्रिम श्वसन की विधि है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो तरीका आप जानते हैं वो तरीका नहीं है, यहाँ पे अलग तरीके से सांस दिया जाता है। तो सांस देने का यहाँ पे दो तरीका आपका सिलेबस में दिया गया है। पहला तरीका है सिल्वेस्टर विधि और दूसरा तरीका है हमारा सेफर विधि। दो तरीके, सेफर विधि है और हमारा सिल्वेस्टर विधि है। दोनों गुरु चेला थे, ठीक है ना। सिल्वेस्टर साहब थे, इन्होंने बताया, जो चीजें बताया उसी को उलट करके सेफर साहब बता दिए। दोनों तरीके सेम है, बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि सिल्वेस्टर विधि में, सिल्वेस्टर प्रोसेस में सांस देते समय मनुष्य का मुंह किधर होना चाहिए, तो मुंह ऊपर की तरफ होता है। और वहीं सेफर वाले में बात करें तो सेफर वाले की बात करें तो इसमें मुंह नीचे की तरफ होता है। देखो इसमें मुंह क्या होता है, नीचे की तरफ होगा। किसमें, सेफर वाला में मुंह नीचे की तरफ है। और हम बात करें सिल्वेस्टर वाला का, तो सिल्वेस्टर वाला में मुंह देखो ऊपर रहता है, ये मुंह देखो ऊपर है, यहाँ भी मुंह ऊपर है ना। ये बस इतना ही अंतर है, बाकी सारी प्रक्रियाएं एक जैसी हैं, सेम है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में अच्छे से हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सेफ्टी आपका कंप्लीट हो जाएगा कल। तो कल जब सेफ्टी कंप्लीट होगा, हमने आराम आराम से पढ़ाया है, मस्ती के साथ आपने पढ़ाई किया, सारा चीज आपको कंप्लीट कर दिया गया। ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ जिसको कल कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कल कंप्लीट होगा, परसों से इस चैप्टर के सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, बता देंगे। और जो बच्चे इस कोर्स में जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप को खोला जाएगा। जो बच्चे इस कोर्स में जुड़े होंगे, इस कोर्स के अंदर में जितने भी बच्चे वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, कोर्स ज्वाइन किए हैं, ग्रुप को कल के बाद 2 दिन के लिए ओपन किया जाएगा। जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी सवाल होगा, उसको उस ग्रुप में आपको क्या करना है, पोस्ट कर देना है। उस सारे सवालों का जवाब हम लाइव में आकर बताएंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो किताब आपके पास होंगे, जो भी उपलब्ध किताब है, दुनिया का जो भी क्वेश्चन बन, चाहे यूथ की बात करें, निमी की बात करें, कहीं से भी कोई सवाल आपके पास होगा, उसको उस ग्रुप में क्या करना है, आपको पोस्ट कर देना है, डाल देना है। ग्रुप को ओपन करेंगे और फालतू को चैटिंग कोई किया तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपको केवल क्वेश्चन डालने का अथॉरिटी है। क्वेश्चन डालने के लिए ग्रुप को ओपन कीजिएगा, मैसेज करने का अलाउ कीजिएगा, आप क्वेश्चन मैसेज कर दीजिएगा, चुपचाप रहिएगा, लाइव में उसका सोल्यूशन कराएंगे। तो सभी लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि आज के बाद, कल से आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन करिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, जो भी क्वेश्चन है ग्रुप में डालिएगा, लाइव में हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक इस कोर्स में नहीं जुड़े हैं, बेहद ही सस्ता कर दिया गया है। 2099 कोर्स को 599 कर दिया गया है। ई बुक फ्री में दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर रहे हैं, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करें, गूगल मीट पे आपसे मीटिंग भी लेंगे, तमाम चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें कि ऑफर खत्म हो जाए और आप कोर्स न ज्वाइन कर पाए, तो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा मौका है, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा एकदम। आप मान के चलिए कि दोबारा ये मौका, मेरा क्लास कभी इतना कम में आपको नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि इसरो, डीआरडीओ, बाक, रेलवे सबका तैयारी एक साथ करा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को कराएंगे। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, आपको दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ता होगा, आराम से चीजें याद हो जा रही होगी। और जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे एकदम ग्रांटेड है कि उस चैप्टर के सारे प्रश्न आपको याद रहेंगे और चैप्टर के आखिरी में एक एक क्वेश्चन आपको याद रहेगा। कोई ऐसा चीज नहीं जो नहीं छूटने वाला है, सब इंपॉर्टेंट याद करा देंगे। तो देर मत करिएगा, कभी भी इसका प्राइस 2099 हो सकता है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। 2000 बच्चे होने वाले हैं, तो लेट मत करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं और थोड़ा देर आपके कमेंट को हम थोड़ा पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। चलिए जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आ जाइए यूट्यूब पे, यूट्यूब पे अभी लाइव रहेंगे।